नमस्कार, एसएम की एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित भाग नंबर 2 पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ प्रश्न किए थे और आज हम लेके आए हैं इसका भाग नंबर 3, जो इस प्रकार से हैं। हमने पिछले वीडियो में जो 2 भाग पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग के, वो थे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित, और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है, यदि MOISTURE को 12873594 लिखा जाता है, तो MUSSOORIE को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये मॉइस्चर को लिख रहा है 12873594, तो उसी प्रकार से मसूरी को हम क्या लिखेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम हल करने के लिए देखेंगे किस प्रकार का क्रम इन्होंने यहाँ पे अंक का किस प्रकार से क्रम जोड़ा है, जो संख्याएं हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे m है, तो m का स्थान हम देखेंगे यहाँ पे तो 1 लिखा गया है। m के स्थान पे इसने 1 को दर्शाया हुआ है। उसी प्रकार से o का स्थान है यहाँ पे 2 है। उसी प्रकार से i का जो स्थान है वो 8 है। उसी प्रकार से s का जो स्थान है वो 7 है। उसके बाद p का जो स्थान है वो यहाँ पे 3 है। तो इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे कि किस अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर को ये अंकगणितीय शब्द के आधार पर क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है। तो उसी भाषा में हम जो कि यहाँ पे MUSSOORIE मसूरी को भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो m का स्थान था यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे m को ये 1 कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। o के स्थान पे यहाँ पे ये 2 लिख रहा है, तो हमारे पास अब u है, सीधे u 1 तो हो गया था। u का स्थान देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, u का स्थान यहाँ पे 5, 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। उसके बाद s का स्थान देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 7। s के स्थान पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 7 बता रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक हो गया। उसके बाद डबल s है, तो s का 7 ही है। ठीक हो गया। उसके बाद o का स्थान ये है, यहाँ पे o का स्थान यहाँ पे 2 है। ये o के स्थान पर हम लिख देंगे 2। फिर हमारे पास दूसरा o है, तो फिर यहाँ पर 2। उसके बाद r, ये r है, r का स्थान यहाँ पे कितना था, 9 था। r का स्थान यहाँ पे 9 है। और उसके बाद i का स्थान, यहाँ पे तीसरे नंबर पर i है यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। i का स्थान हो जाएगा 8। ठीक हो गया। और उसके बाद है e का स्थान है 4, का स्थान है 4। तो यहाँ पर देखेंगे 15772298 तो देखिए कहाँ कौन सा ऑप्शन नंबर में है। यहाँ पे देखो आप, ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये आंसर सही है। देखिए 11772298 और 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ मिल गया, बी वाला सही हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि इसने जिस प्रकार के क्रम से यहाँ लिखा है, उसी प्रकार के क्रम से हमें यहाँ पे ढूंढना होता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे एक बार फिर से, तो m का स्थान उसने 1 बताया है, तो हम जहाँ पे ये m आएगा तो उसको हम 1 ही लिखेंगे। ओ का स्थान इसने 2 बताया है, तो ये देखो यहाँ पे ओ है, ये बीच में 2 है, तो यहाँ पे हमको
वही लिखना पड़ेगा। u का स्थान यहाँ पे 1 2 3 यानी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 लिखना था। तो जिस प्रकार का क्रम यहाँ पे लिखा गया उसी प्रकार के क्रम से हमें उसका आंसर ढूंढना होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे। दूसरा है हमारे पास, यदि BANARAS बनारस को 726252 लिखा जाता है तो किस शब्द का कोड 426425 होगा। अब हमने इसका कोड ढूंढना है कि इसका कोड क्या होगा। ये कह रहा है कि बनारस का कोड इतना है 726225 है, तो किस शब्द का कोड 426425 होगा। और ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास B का स्थान है वो है 7 और A का जो स्थान है हमारे पास A का है 2, उसी प्रकार से N का है 6, उसी प्रकार से फिर A का 2 हो गया, फिर दोबारा A का 2 हो गया। उसके बाद R का यहाँ पे 5 है, देख लो R का स्थान है 5, A का स्थान फिर 2 है और S का है 4। तो इसी प्रकार से हमको इसको ढूंढना होगा। तो यहाँ पे देखो 4 क्रमांक किसको मिला हुआ है, 4 क्रमांक किसको मिला हुआ है। तो 4 पे हम देखेंगे 4 पे है S, ये लास्ट में ये 4 पे S है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S हो गया। उसके बाद 2 का क्रमांक मिला है किसको, 2 पे था यहाँ पे A का स्थान है 2, ये सेकंड पे और इस सेकंड पे A का स्थान है 2, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा A। 6 क्रमांक किसको मिला है, 6 मिला है यहाँ पे N को, तीसरे नंबर पे N है, तो 6 मिला है N को, तो यहाँ पे लिख देंगे हम N, ठीक हो गया। 4 क्रमांक किसका है, तो 4 क्रमांक है यहाँ पे वही 4 क्रमांक है S का, ये 4 पे S है, 4 क्रमांक है S का। फिर 2 पे था A, ये देख लो हो जाएगा A। और फिर 5 क्रमांक मिला है किसको, 5 मिला है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 R को मिला है 5 क्रमांक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम R। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया है संसार, SANSAR, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो इसका भी वही उसी प्रकार का ट्रिक है। इसमें भी हमने वही देखा कि कौन सा क्रमांक इसको दे रखा है। B को 7 बोल रहा है, A को 2 बोल रहा है, N को जो कि यहाँ पे 6 बोला जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि 4 को क्या बोला जा रहा है, 2 को क्या बोला जा रहा है, इसी प्रकार से हमने इसको हल किया। तो हमारा ऑप्शन निकल करके सामने आया डी वाला। अब अगला प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 442 को 224 लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में 664 को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न किया गया है। अब यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 के स्थान पे यहाँ पे 2 लिखा है, तो यानी इसने यहाँ पे क्या किया, 4 में से 2 घटाया है, -2 लेकर के आया वो। फिर यहाँ पे 4 के स्थान पे फिर 2, फिर यानी -2। अब फिर इस 2 के स्थान पे इसने 4 लिखा है, तो यानी इसने क्या किया, यहाँ पे +2 किया है, यानी -2 और +2 के हिसाब से ये चल रहा है, तब जा कर के हमारा आंसर मिल रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में 664 को क्या लिखेंगे, तो 6 यहाँ पे 6 है, ये 6 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 पहला वाला, तो 6 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 4, फिर -2, फिर यहाँ पे 4 और इस वाले में इसने क्या करा, +2 कर रखा, तो यानी 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6,
तो 4 4 6, तो 4 4 6 ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया है। तो इस प्रकार से जो कि यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो चल रही है -2 और +2 की है। ये -2 और +2, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे भी -2 और +2 किया है यहाँ पे, तो हमारा ये आंसर आकर के निकला हुआ है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 88425 को 77647 लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में 82005 को क्या लिखा जाएगा। तो फिर हमने वही करना है, इसमें देखना कि क्या किस प्रकार से इन्होंने ये क्रमांक इसमें दिया है। तो 8 को इन्होंने यहाँ पे 7 लिखा है, तो यानी -1, फिर 8 को यहाँ पे 7 लिखा है, फिर -1, फिर 4 को यहाँ पे 6 लिखा है यानी +2, फिर 2 को यहाँ पे 4 लिखा है, फिर +2, और 5 को फिर यहाँ पे 7 लिखा है, फिर +2 आगे गए हैं। तो यानी -1 -1 फिर +2 +2 +2 के हिसाब से आगे बढ़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से हमें जो है कि देखना है कि इसी भाषा के हिसाब से 82005 को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 820 और 5 को हम क्या लिखेंगे। तो 2 बार तो ये माइनस में जा रहा है, तो अगर हम 8 में से क्या करते 1 माइनस करते तो यहाँ पर हो जाता 7, फिर यहाँ पे 2 में से 1 फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 1, और फिर उसके बाद प्लस प्लस जा रहा हो 3 बार। तो 0 में हम क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर यहाँ हो जाएगा 7, 5 में 2 प्लस करते हैं 7। तो यहाँ पर देखिए हम 7 1 2 2 और 7, ये 7 1 2 2 7, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। 7 1 2 2 और 7, 7 1 2 2 और 7। तो इस प्रकार से हमारी ये जो है कि प्रश्न क्या होते हैं, हल होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है कि हमने आज देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न हल किए जा रहे हैं, और आज हमने देखा कि संख्याओं के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न हल किए जाते हैं। एक कुल 4 प्रकार से जो है कि कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलता है। वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर, संख्याओं पर आधारित, शब्द प्रतिस्थापना के आधार पे, और भेदन क्षमता के आधार पे। तो ये हमने पढ़ा संख्याओं पर आधारित। तो इसी प्रकार से आगे भी जो है कि हम रीजनिंग और मैथ के जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों को हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।